डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 15 है। इसका टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब से पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, राइट बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे कि कोई भी दो रिएक्टेंट हैं या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है उनको कंबाइन कर देते थे, ऐड कर देते थे, और उनको कंबाइन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता था। पर इसमें क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी थोड़ी सी अपोजिट है। इसमें हम कोई भी रिएक्टेंट है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर प्रोडक्ट्स में। ठीक है बेटे, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आइए हम वर्कशीट में देखते हैं क्या कहा गया है। सो decomposition reaction, in these reactions the reactant breaks into small products। जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये किस में ब्रेक डाउन कर गया? स्मॉल प्रोडक्ट्स में, यानी इस तरह से हम इनको स्मॉल प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट? सो अब बेटा इस रिएक्टेंट से ये छोटे छोटे दो जो हैं प्रोडक्ट्स बने हैं। इट मीन्स इसको जो रिएक्टेंट है इसको ब्रेक भी करना पड़ा है हमें, राइट? तो टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट, तो इनके बीच में, इस रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड्स थे जिनको हमें तोड़ना पड़ा, जिनकी वजह से ये वाले हमारे प्रोडक्ट्स मिले हमें, छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्ट्स, राइट? तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए क्या है? वी रिक्वायर्ड एनर्जी, and this energy we achieve it from heat, light and electricity। ठीक है बेटा, तो तीन सोर्स या थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी वी नीड टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कौन कौन सी टाइप की मिलती है? या तो हम हीट एनर्जी यूज़ करेंगे, या लाइट एनर्जी यूज़ करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। तो बेटा अगर हमने हीट एनर्जी का यूज़ किया तो उस टाइम, मतलब इसको फिर हम इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हमने लाइट एनर्जी का यूज़ किया बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, यानी इस रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके न्यू स्मॉलर प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमने लाइट एनर्जी का यूज़ करा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी वी यूज़ टू ब्रेक द बॉन्ड्स, हमारे पास जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी थ्री टाइप्स की फर्दर सब डिवाइड हो जाती है। और वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा? थर्मल डीकम्पोजिशन जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, और थर्ड टाइप इज़ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे भी बेटा ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे थर्मल, थर्मल कहीं पे भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलिटिक आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और फोटो जो वर्ड है, दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स लाइट, राइट? देखिए बेटा, अब फर्स्ट हम फॉर्म देख रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का वर्ड में मीनिंग मैंने बताया था, कहीं पर भी थर्मल लिखा हुआ होगा तो आप वहाँ पे क्या समझेंगे? किसकी बात हो रही है? हीट की बात हो रही है। डी का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, टू ब्रेक, राइट? और कंपोजिशन यानी जिससे वो मिलकर बना है, कोई भी प्रोडक्ट मिलकर बना हुआ है, यानी हीट एनर्जी का यूज़ करके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट्स अलग अलग इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो देख लेते हैं हम। क्या कहा गया है हमारी डेफिनेशन में बेटे कि in the given reaction decomposition of reactant occurs due to heat। कोई भी रिएक्टेंट है इसका डीकम्पोजिशन हुआ है यानी ब्रेक डाउन हुआ है किसमें? इनटू इट्स प्रोडक्ट्स, किसका यूज़ करके बेटा? ड्यू टू हीट, सो इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया गया है लेड नाइट्रेट, इसमें हीट एनर्जी का यूज़ किया गया और ये किस में ब्रेक डाउन हो गई? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड
पीबी किसका सिंबल है? पीबी है लेड का सिंबल, राइट। और एन किसका सिंबल होता है बेटा? एन होता है नाइट्रोजन का सिंबल। हमें सिंबल्स याद करने हैं, अगर आपने याद नहीं किए हैं अभी तक तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में सिंबल्स के थ्रू ही हम इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। तो इसमें कहा गया है व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, यानी जब लेड नाइट्रेट को, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ यहाँ पर अगेन, जब लेड नाइट्रेट को, राइट, यहाँ पे है लेड नाइट्रेट इज हीटेड, यानी हीट एनर्जी का यूज़ किया गया, देन इट इज़ डीकम्पोज्ड इनटू लेड ऑक्साइड। तो पहला प्रोडक्ट हमारा कौन सा बना? लेड ऑक्साइड का बना, PbO। Pb रेफर्स टू लेड, ये देखिए, ये हमें याद रखना है। और O आपको मालूम है ऑक्सीजन होता है, तो ये बन गया लेड ऑक्साइड। एंड दूसरा कंपोनेंट क्या बना बेटे? दूसरा प्रोडक्ट दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन, N रेफर्स टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे N रेफर्स टू नाइट्रोजन, O रेफर्स टू ऑक्सीजन। सिंबल्स बहुत ज़रूरी हैं, आपने याद करने हैं। तो आपने देखा कि ये एक जो हमारा रिएक्टेंट था लेड नाइट्रेट, वो दो स्मॉल प्रोडक्ट्स लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ हो गई, ठीक है बेटे, ऑक्सीजन गैस भी निकली है इसमें से। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से बने हैं? ये ऑब्वियसली ये तीन प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेड ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। ये किस में से बने बेटे? ये इस लेड नाइट्रेट में से ही तो बने हैं ना, ठीक है ना। तो इट मीन्स इसको आप इस तरह से ले लीजिए ABC, और इस ये कैसे ब्रेक डाउन हुआ? A में प्लस B में और प्लस C में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर दिया हुआ है वो क्या दिया है बेटे? ब्राउन फ्यूम्स दिए हुए हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स, यानी ब्राउन कलर का जो धुआं टाइप का आपको निकलता हुआ दिखेगा वो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कलर कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ब्राउन फ्यूम्स जो है कौन सी गैस के होते हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। तो इस तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटे वो है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक यानी यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का। तो डिकम्पोजिशन करने के लिए, डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन करने के लिए किसी भी रिएक्टेंट का कौन सी एनर्जी का हमने यूज़ किया है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस वाली मतलब इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, अभी तक हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ऐसे ही एग्जाम्पल में कि कोई भी रिएक्टेंट हमने ले लिया AB, राइट। तो इसने ब्रेक डाउन करना है स्मॉल प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये जो रिएक्टेंट है, ये कंपाउंड का रिएक्टेंट या जो भी रिएक्टेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए बेटे? ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। एक्वस फॉर्म मतलब ये वाटर के कंपोजिशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मूव करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा? एक्वस सॉल्यूशन हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए कंपाउंड का। तो इसका एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रोलिसिस का क्या है? वाटर है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम नीचे क्या दिया हुआ है। सो हेयर वाटर हमने लिया है एज ए प्रोडक्ट, राइट। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी का सोर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। हमें पता है ना वाटर, अगर हम सिंपली ऐसे लिख लें, बैलेंस्ड इक्वेशन ना देखें, तो वाटर किससे मिलकर बना होता है? वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो किस किस में ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, ठीक, राइट। तो इसी तरह से इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा है कि वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, यानी लिक्विड मीन्स एक्वस फॉर्म में है, और इलेक्ट्रिसिटी का यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया गया है। फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। सो
ये here the ionic substances are decomposed into simpler substances, यानी ionic substances क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, पॉजिटिव चार्ज केटायंस में होता है, एंड नेगेटिव चार्ज किस में होता है, एनायंस में होता है, राइट। तो हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी दिस इज अ केटायन, एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट मीन्स इट इज एनायन। तो आयोनिक सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो आयोनिक सब्सटेंसेस, राइट। Why? Because they are helpful in मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस के थ्रू ही मूव करेगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आयोनिक फॉर्म में होंगे, आयोनिक सब्सटेंसेस होंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट। तो वाटर जो है एक आयोनिक मॉलिक्यूल है, तो इस बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज divided into hydrogen plus oxygen, that is hydrogen positively charged, oxygen is negatively charged. Now the third type is photochemical decomposition. Here the word photo is used, it means किसका यूज़ हो रहा है, लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी एनर्जी की हेल्प से हो रही है, लाइट एनर्जी की हेल्प से हो रही है। तो उस रिएक्शन को, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When the light energy is used to carry out decomposition reaction, it is called photochemical reaction. जब light energy का use करेंगे decomposition reaction के लिए, तो उसे photochemical decomposition बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, जो कि सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक डाउन हुआ है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी टाइम इन CBSE एग्जाम्स इट विल कम। सो दिस रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है, ये कौन सी रिएक्शन का हम टाइप पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, राइट। इसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसमें सिल्वर क्लोराइड जो कि हमारा रिएक्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। हमें फिर से मैं सिंबल बता रही हूँ, Ag रिप्रेजेंट करता है सिल्वर को, Ag रिप्रेजेंट्स टू सिल्वर एंड Cl रिप्रेजेंट्स टू क्लोरीन। तो यहाँ पे AgCl है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोजेज इनटू सिल्वर, ये रहा बेटा Ag जो है सिल्वर, एंड क्लोरीन बाय लाइट, क्लोरीन बाय लाइट, ठीक है। ये हमारी पूरी जो रिएक्शन है वो एक्सप्लेन हो गई है यहाँ पर कि सिल्वर क्लोराइड decomposes into silver and chlorine by लाइट एनर्जी, राइट। सो ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसमें जो वाइट कलर का रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिएक्टेंट, ये आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगी कि जो रिएक्टेंट है यानी सिल्वर क्लोराइड, ये कौन सी कलर का है, ये वाइट कलर का है। वाइट कलर रिएक्टेंट टर्न्ड इनटू ग्रे कलर प्रोडक्ट, यानी सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन होने के बाद, डिकम्पोजिशन होने के बाद ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर में। कलर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज़ हाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आर मेड। तो ब्लैक एंड वाइट कलर के फोटोग्राफ्स आपने देखे हैं, वो कौन सी रिएक्शंस की हेल्प से बनते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का यूज़ होता है। इसके बाद में इसी का अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड, Br represents to bromine, right? ब्रोमीन। सो AgBr हो गया, Ag मैंने बताया था सिल्वर है, Br रेफर्स टू ब्रोमीन, तो ये मिलकर क्या हो गया हमारा कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है बेटे। Now the first question is very simple, define decomposition reaction। decomposition reaction की definition लिखनी है, वो आपको डायरेक्ट दी हुई है, ये आपने complete आंसर लिखना है। decomposition reaction
यहाँ से लेके, और इसके टाइप्स भी लिखिएगा, ठीक है बेटे। और इसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे CO2 जो है ब्रेक डाउन हो गया कि इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। H2O का हमने एग्जांपल लिया था, वो किस में कन्वर्ट हुआ था बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कुछ भी आप एग्जांपल देंगे और कोशिश करेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन आप लिख के तब एग्जांपल दें। नीचे से भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज which are the main sources of energy for decomposition reaction to occur। 3 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताए थे। पहला क्या बताया था बेटा, हीट, दूसरा था हमारा लाइट, और तीसरा क्या था बेटे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कहा गया है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो आपको राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टाइप, इन तीनों के लिए एक एक इक्वेशन लिखनी है वेयर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये तीनों के ही हमने एग्जाम्पल किए थे, देखिए। तो हीट एनर्जी में आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और ये थर्ड नंबर का आ जाएगा लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी का एक और एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है ब्रोमीन का, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का, तो वो भी आप लिख सकते हैं, दोनों आप लिखिएगा इनफैक्ट। तो इट मीन्स आपके ये तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरह से आपने लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि ए फोटोग्राफर डिड नॉट फाइंड सिल्वर क्लोराइड टू डेवलप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स। एक फोटोग्राफर के पास जो है सिल्वर क्लोराइड नहीं है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स बनाने के लिए। देन नेम द अदर केमिकल विच कैन बी यूज्ड बाय द फोटोग्राफर टू डेवलप फोटोग्राफ्स। तो अगर सिल्वर क्लोराइड नहीं है तो उसकी जगह हम कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो केमिकल कंपाउंड आपने बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन में कि सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स इन द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड। तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, राइट, इसमें एग्जांपल। और यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, नेम द अदर केमिकल की जगह सिल्वर ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड बाय द फोटोग्राफर टू डेवलप द फोटोग्राफ, और उसके नीचे आप ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप क्या लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपका आंसर कहाँ से आ जाएगा, नेम द अदर केमिकल विच कैन बी यूज, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड बाय द फोटोग्राफर टू डेवलप द फोटोग्राफ्स, और उसके बाद में ये आपने रिएक्शन लिखनी है। And the last one is not a question beta, it is actually an activity that open your family's old album। अपने जो परिवार की पुरानी एल्बम है उसको खोलिए, and you may locate some of the black and white photos in it। तो उसमें आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट कलर के फोटोग्राफ्स मिलेंगे। तो चेरिश दोज मोमेंट्स विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वो जो मोमेंट्स हैं वो याद कीजिए, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ में बताइए कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आखिर कैसे डेवलप हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, और अच्छे से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिए।